दमोह में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के अजय टंडन ने यहां से राहुल लोधी को हरा दिया। वहीं राहुल लोधी जो विधानसभा 2018 का चुनाव कांग्रेस के टिकट से जीते थे, फिर भी बाद में दल बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब राहुल बीजेपी से प्रत्याशी थे और उन्हें चुनौती दी अजय टंडन ने। और ताज्जुब की बात यह है कि अजय टंडन ने 17,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से जीत हासिल की है। राहुल लोधी समेत पूरी बीजेपी के लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि इससे पहले जो नतीजे उपचुनाव में देखने को मिले थे, उसे देखने के लग रहा था कि इस बार बीजेपी के लिए जीत बेहद आसान होगी। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के सारे नेता, कार्यकर्ता और खुद राहुल लोधी बेहद निश्चिंत थे। पर नतीजे आए तो चुनावी बिसात पलट चुकी थी। अजय टंडन ने जीत हासिल की और अपनी जीत के लिए उन्होंने जनता को श्रेय दिया। आपने चुनाव जिताया था, फिर राहुल सिंह को आपने एक चुनाव हरा दिया। देखिए, चुनाव ना हम जिताते ना हम हराते। सत्यता ये है, चुनाव जिताती है जनता और चुनाव हराती है जनता, और चुनाव जिताते हैं समर्थक। उस समय दमोह की जनता ने हम लोगों पर विश्वास किया था। जीत के बाद अजय टंडन ने मीडिया से रूबरू होकर लंबी चौड़ी बातचीत की। जीत के बीच में दुख की झलक भी दिखाई दी, और यह झलक इसलिए थी क्योंकि एक तरफ जीत की खुशी थी, लेकिन जिस चुनाव प्रभारी ने उन्हें जीत दिलाई, वह उनकी जीत के दिन पर ही दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। यह चुनाव प्रभारी थे ब्रजेश सिंह राठौर। कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ विधायक, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे ब्रजेश सिंह राठौर को ही दमोह और चुनाव का प्रभारी बनाया गया था। उनकी मेहनत ही अजय टंडन को जीत मिली, पर जीत का सेहरा सजने देखने से पहले ही ब्रजेश सिंह राठौर इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस बात का दुख अजय टंडन के चेहरे पर साफ नजर आया। इस मौके पर अजय टंडन ने यकीन भी दिलाया कि वह भले ही विपक्षी दल में बैठे हों, लेकिन जनता के काम रुकेंगे नहीं। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि राहुल लोधी ने यही जताकर पार्टी बदली थी कि बीजेपी में विकास के काम होते हैं, लेकिन कांग्रेस में विकास के काम नहीं होते हैं। अजय टंडन ने दावा किया है कि वह विपक्ष में रहते हुए भी दमोह के विकास कार्यों को करके दिखाएंगे। आपने चुनाव जिताया था, फिर राहुल सिंह को आपने एक चुनाव हरा दिया। देखिए, चुनाव ना हम जिताते ना हम हराते। सत्यता ये है, चुनाव जिताती है जनता और चुनाव हराती है जनता, और चुनाव जिताते हैं समर्थक। उस समय दमोह की जनता ने हम लोगों पर विश्वास किया था, कांग्रेस पर विश्वास किया था, राहुल सिंह को जिता दिया। दमोह की जनता ने उसी विश्वास को पुनः दोहराया, अब उन्होंने अजय टंडन को जिता दिया। हम तो मात्र एक शैडो है, परछाई है। पंजा जीता है, हमारा संगठन चुनाव जीता है, हमारा कार्यकर्ता चुनाव जीता है, और उससे ज़्यादा हमारे दमोह की जनता चुनाव जीती है। ये चुनाव जनता और भाजपा के बीच था, और जनता ने दिखा दिया कि जनता क्या चाहती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। इस चुनाव में कई नेता काल कलमित हुए कोरोना की वजह से, उनके परिवार के लोग। हाँ, देखिए, मैंने अभी आपके इसी में पहले भी कहा था कि आज खुशी तो है दिल में चुनाव जीतने की, नेचुरल है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ गम भी है। गम इस बात को लेकर है कि हमारे ब्रजेश सिंह जी मंत्री थे, वो मंत्री अकेले नहीं, हमारा उनसे बहुत पुरानी मोहब्बत है। और हम, और जैसे मांडवी चौहान जी, वो हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही। इसके पहले हम अपने जो गुरु हैं और जिन्हें हम मानते हैं, ओरछा की रामलाला सरकार, हम जब भी टीकमगढ़ तरफ जाते थे, ओरछा जाते थे, तो ब्रजेश सिंह जी से बातचीत होती थी। रास्ते में उनका घर पड़ता था पृथ्वीपुर में। और बागेश्वर धाम, जो कि आप जानते हैं एक बहुत बड़ी शक्ति हैं, उन गुरुजी को भी प्रणाम और सलाम करते हुए, ओरछा की रामराजा सरकार को, भोले बाबा को, और दमोह के चारों तरफ जो हमारे हनुमान जी विराजमान हैं, महावीर स्वामी विराजमान हैं, और हमारे जो अलग अलग धर्म के लोग, इतनी मस्जिद हैं, इतने गुरुद्वारे हैं, इतने आपके चर्च हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा, पहले दिन जब मेरा भाषण हुआ था, कमलनाथ जी आए थे, तब मैंने सबको याद किया था, सब धर्म के लोगों को याद किया था, क्योंकि मैं दमोह में हमारा एक छोटा सा परिवार है, केवल 30-40 लोगों का वो परिवार है, और जो कि जनता के बीच में हमेशा सेवा करता रहा। हमारे पूर्वजों ने सेवा की, उसी को देखते हुए जनता ने हमको
माना। टंडन जी, और जनता ने तो आपको जिता दिया है, आपकी ना प्रदेश में सरकार है ना केंद्र में सरकार है, फिर कैसे आप लोगों को विकास की बात है? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा है, इच्छा शक्ति होना चाहिए। इच्छा शक्ति है तो आदमी चंद्रमा पर पहुंचता है, और इच्छा शक्ति नहीं है तो आप कोई भी पद दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि भले ही हम विपक्ष में हैं, लेकिन आपने देखा होगा हमारे विधायक के यहाँ का काम होता है, और सरकार करेगी क्यों नहीं। हमारी जायज मांगों को, हमारी जनता की जायज चीज़ों को सरकार को सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनेंगे तो फिर हम दूसरा रास्ता निकालेंगे। भाजपा प्रत्याशी ने सीधे सीधे पूर्व वित्त मंत्री के ऊपर बेतरगात का आरोप लगाया, उनका कहना उन्हीं की वजह से चुनाव हुआ। अभी तक तो नहीं लगाया था, उसके पहले तो, अभी इसके पहले जब भी उनके उद्बोधन अपन निकाल के देख लें तो वो तो कहते थे मलैया जी उनका काम कर रहे हैं, मलैया जी उनके साथ हैं। मलैया जी ने अपने उद्बोधनों में भी कहा है। और भाजपा प्रत्याशी अपनी भाजपा को जाने, अपनी गुइयाँ अगर संभाल के न रख पाए तो उसके लिए अजय टंडन थोड़ी दोषी है। अपनी 3 मिनट से ज़्यादा लंबी स्पीच में अजय टंडन ने कहीं गांधी परिवार का जिक्र नहीं किया। कांग्रेस के बैनर तले चुनाव जीतने वाले अजय टंडन ने जीत का श्रेय जनता को दिया है और अपने प्रदेश के साथियों और वरिष्ठ नेताओं को दिया है। इस बीच उन्होंने गांधी परिवार का नाम तक नहीं लिया। इस बात की कहीं आलोचना हो रही है तो कहीं तारीफ हो रही है।